स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज़ में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BARC के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता क्या है, इसके काम क्या क्या होते हैं और इससे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। तो सबसे पहले बात अगर BARC की फुल फॉर्म की जाए तो BARC की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे कि हिंदी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। जो सबसे ज़रूरी बात जो आती है वो ये है कि BARC होता क्या है, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता क्या है। तो BARC इज अ मल्टी-डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर with extensive infrastructure for advanced research and development covering the entire spectrum of nuclear science, engineering and related areas। यानी BARC जो है यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाला एक रिसर्च सेंटर है, यानी अनुसंधान केंद्र है, जिसका मुख्य काम जो है वो भारत में जितने भी रिसर्चेज होंगे जो कि न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड होंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे या फिर अन्य संबंधित क्षेत्रों से रिलेटेड होंगे, उन सभी रिसर्चों का, अनुसंधानों का अंजाम देना और उनकी देखरेख करना। भारत की जो परमाणु ऊर्जा विभाग है वो भारत के प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहता है। अगर आपको भारत की परमाणु ऊर्जा विभाग के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। अगर BARC को एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज इंडियाज़ प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैकल्टी। यानी BARC को एक लाइन में समझा जाए तो भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर रिसर्च होंगे वो BARC के द्वारा किए जाएंगे। यानी भारत के अंदर न्यूक्लियर रिसर्च का जो ठेका मिला हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो BARC को मिला हुआ है। इस संस्था के अलावा, इस विभाग के अलावा कोई भी भारत के अंदर न्यूक्लियर रिसर्च नहीं कर सकता, यानी नाभिकीय रिसर्च नहीं कर सकता है। और अगर बात अब BARC से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जाए तो BARC का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 3 जनवरी 1954 को। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था होमी जे भाभा। इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा हुआ गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ट्रॉम्बे मुंबई में। और इसका जो मोटो है वो है एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। अब बात अगर BARC के द्वारा किए गए कामों की जाए तो BARC's कोर मैंडेट इज टू सस्टेन पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्राइमरली फॉर पावर जनरेशन। यानी BARC का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करके शांति व्यवस्था को बनाए रखना और ऊर्जा का उत्पादन करना। इट मैनेजेस ऑल फीसेट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन फ्रॉम द थियोरेटिकल डिजाइन ऑफ रिएक्टर्स टू कंप्यूटराइज्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू रिएक्टर फ्यूल्स, मटेरियल्स एक्सेट्रा। यानी नाभिकीय ऊर्जा से यानी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, चाहे वो उसके रिएक्टर्स की डिज़ाइन तैयार करना, सिमुलेशन करना, रिस्क एनालिसिस करना या फिर नए रिएक्टर्स की टेस्टिंग करना, इन सभी कामों की जो देखरेख होती है वो BARC के द्वारा की जाती है। इट ऑल्सो रिसर्चेज स्पेंट फ्यूल प्रोसेसिंग एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। यानी न्यूक्लियर एनर्जी के जो प्रोडक्शन में, उत्पादन में जो फ्यूल ख़त्म होता है, जो ईंधन ख़त्म होता है और जो वेस्ट पैदा होता है, जो कचरा पैदा होता है, उनके प्रोसेसिंग और सेफ डिस्पोजल का जो काम है वो भी BARC का ही है। इट्स अदर रिसर्चेज फोकस एरियाज आर एप्लीकेशंस फॉर आइसोटोप्स इन इंडस्ट्रीज, मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। BARC ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिसर्चेज रिएक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। यानी BARC जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा कुछ क्षेत्र में भारत के अंदर और रिसर्च करती है, जैसे कि मेडिसिन का क्षेत्र हो गया, दवा का क्षेत्र हो गया, खेती की क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इन सभी क्षेत्रों में भी BARC जो है वो रिसर्चेज करती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।